बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं और मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट रीयूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को नेस्त नाबूद करे। जब आप रीडिंग देख लेते हैं तो फिर उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, पैसे नहीं लगते आपके। आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स पे। जिस इंसान को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर नहीं कर रही तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, कोई और रीडिंग है जो आपकी होगी। पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती और जनरल रीडिंग से पर्सनल रीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल फीमेल हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, डाइवोर्सी हैं, सेपरेशन में हैं, शादीशुदा हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, आपकी याद आ सकती है उनको। वेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। और आपके पर्सन या आप लोग डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से कोई मुआवजा हो और ये पर्सन इनको क्लैरिटी मिले। मे बी आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है और उसकी वजह से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से ही ये चीज़ ठीक हो जाए। आप लोग तो शायद सफाइयाँ दे दे के थक गए हैं। टेक रेस्ट। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ रेस्ट की एनर्जी भी आ रही है। थर्ड आई चक्रा जब एक्टिव होता है या आपके विजन क्लियर होते हैं, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी दूर होती है और आपको हर चीज़ खुलकर सही तरह से समझ आती है। आप चीज़ों की सच्चाई देख सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है जब आपके अंदर। तो थर्ड आई चक्रा आपके ओपन होने की निशानी है। इसी वजह से मे बी आपके पर्सन इन 48 आवर्स में रेस्ट की एनर्जी में जाकर अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव कर सकते हैं और यहाँ वो भी डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल होपफुल भी हो सकते हैं। शायद आपके पर्सन भी मेडिटेशंस करते हैं, आपके पर्सन भी अपने चक्रास को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या आपने उनको ये चीज़ समझाई है, बताई है, सिखाई है कि ये भी एक चीज़ होती है जिससे आप अपना रिलेशनशिप और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आपके पर्सन इन 48 आवर्स में अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और आपको भी ये चीज़ महसूस हो सकती है। आपके पर्सन्स की तरफ से पिक हो सकती है। अर्थ साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मैजिक एंड इंटीमेसी एंड पैशन। आप लोगों के बीच में जो पैशन है वो मैजिक से कम नहीं है और शायद एक रिश्ता कायम रहने की वजह ये इंटीमेसी और पैशन भी था। लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादा नहीं चलते जो फिज़िकल अट्रैक्शन पे बने हों। सो अभी आपके पर्सन इन 48 आवर्स में अपॉलजी का सोच रहे हैं एंड गुड न्यूज़ कैन कम फॉर यू। यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पर्सन अपॉलजी, माफ़ी मांगने का सोच सकते हैं इन 48 आवर्स में। इनको आपकी याद आ सकती है, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ सकते हैं और इनको क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड मिल सकता है और उसकी वजह से ये होपफुल एंड पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल भी इसी वजह से हो सकते हैं। तो आपके पर्सन की इन 48 आवर्स में क्या एनर्जीज़ रहेंगी, अब हम एनर्जीज़ चेक करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सैज, यस, एक्शन की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन में। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक। व्हील ऑफ फॉर्चून दिख रहा है। जुपिटर, टॉरस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टॉवर। सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड इन अ सेंस आपको आइडिया भी नहीं है कि ये कहाँ से किस तरह से आपको नज़र आ सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। आपके पास इनका मैसेज आ सकता है, इनके किसी दोस्त की तरफ से आपको कोई ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल रिसीव हो सकती है जो इनकी इंफॉर्मेशन दे सकती है आपको। और यहाँ आपके पर्सन
बहुत जज्बाती एंड गो गेटर टाइप एनर्जी में दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी बस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आना चाहेंगे। इन 48 आवर्स में जो व्हील है वो आपकी फेवर में दिख रहा है। एग्रेशन दिख रहा है कि ये जो टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है उसके लिए अपॉलजी, क्योंकि बाहर बिल्डिंग बन रही है और उसकी वजह से आई एम आल्सो गेटिंग अपसेट एंड डिस्टर्ब। सो यहाँ टावर जो है इस इंसान को आपकी तरफ आने पे मजबूर क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इस इंसान के अंदर गुस्सा भर रहा है। इन 48 आवर्स में मैंने आपको बोला है कि इमोशनल हो सकते हैं, और इमोशनल भी इस तरह से हो सकते हैं कि गुस्सा भी है, मोहब्बत भी है, एक्शन भी है, और साथ में ये आपको गिल्टी भी कर सकते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। सो इन 48 आवर्स में ये पर्सन एक्शन लेने का सोचेंगे ज़रूर, और कोशिश भी करेंगे आपको अप्रोच करें और किसी ना किसी तरह से ये अपना मैसेज कन्वे करें आपको। लेकिन यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि जो चीज़ आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई है, एक बहुत बड़े चेंज के लिए आप रेडी रहिए। आपके रिश्ते में वो चेंज आ रहा है जिसमें आप लोगों ने इस इंसान पे गिव अप कर दिया या इस इंसान ने आप पे गिव अप कर दिया। अगेन ब्रांड न्यू स्टार्ट दिख रहा है, और ये इस इंसान की तरफ से दिख रहा है क्योंकि ये इंसान अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। यहाँ भी रेस्ट की एनर्जी थी ऊपर कार्ड में, और यहाँ भी रेस्ट की एनर्जी है। सो ये डिवाइन की वजह से हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ। जो भी सेपरेशन हुई आप लोगों के बीच में, ताल्लुक़ टूटा, लेकिन अब ये ताल्लुक़ दोबारा रिवाइवल में जाएगा और नए सिरे से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं एक दूसरे के साथ। गिले शिकवे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, गिले शिकवों के बगैर ये ताल्लुक़ रिवाइवल में नहीं जा सकता। देखिए टावर विद द डेथ, मे बी इन 48 आवर्स में आपके पर्सन की लाइफ इज़ वेरी डिप्रेस, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वहाँ तो एंडिंग दिख रही है। वही टेंशन, इमोशनल ट्विस्टर और लड़ाई झगड़ा, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड ना होना, और यहाँ थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होने की भी एनर्जी है, जो कि मैंने आपको बताया है एक्टिव हो सकता है और इनको चीज़ें क्लियर समझ में आ सकती हैं। और यहाँ आपके पर्सन बहुत टेंशन और डिप्रेशन में दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, और ये तो मुझे कार्मिक सिचुएशन नज़र आ रही है। कर्मा बहुत बुरे तरीके से हिट कर रहा है इस इंसान को। इस इंसान को ये चीज़ महसूस हो सकती है इनके पास कुछ नहीं रहा, ना रिश्ते रहे हैं, ना पैसा रहा है, ना प्यार रहा है, ना इंसान रहा है, ना दोस्ती रही है, ना ये अपने आप में रहे हैं। ये इंसान रीबर्थ के प्रोसेस में मुझे दिख रहा है। इसीलिए ये इन 48 आवर्स में बेशक आपकी तरफ एक्शन लेने का सोचेंगे, लेकिन ये एक्शन लेंगे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। गुड न्यूज़ या अपॉलजी या अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ सकती है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहता है, या आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है, या आपको ये इंसान ये मैसेज ज़रूर कन्वे कर देगा कि इनकी बस हो गई है। तो उसके बाद नज़र आता है कि अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी पॉजिटिविटी इनको देखने को मिली तब ये एक्शन लें। सो आपके पर्सन की एनर्जीज तो बहुत ही डिप्रेसिव एंड सैडनेस में दिख रही हैं, रीबर्थ के प्रोसेस में हैं आपके पर्सन। इन 48 आवर्स में कर्मा इनको हिट कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा का कार्ड है, डेथ कर्मा का कार्ड है, टावर कर्मा का कार्ड है। सोर्ड्स की एनर्जी भी कर्मा को बताती है जब उसमें फाइट की एनर्जी और एग्रेशन की एनर्जी आए, और यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। टावर विद द डेथ इज़ अ बिग चेंज, क्योंकि ये वो चीज़ है कि या तो इनकी रूटीन बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी, इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इनकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा, स्टाइल चेंज हो जाएगा, इनकी लाइफ में रिश्तों की नौयत चेंज हो जाएगी। चेंज आ रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में 48 आवर्स में। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग होगी इनकी, कंडीशनिंग सोच में भी आ सकती है। सो 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज, पैराडाइज, हैप्पीनेस, इनका भी हक है, इन्हें ये चीज़ महसूस होती है, और इनकी ज़िंदगी में खुशी नाम की कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही। और ये पर्सन खुद भी अनस्टेबल है।
आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में किस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं। बेशक ये आपके साथ हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ गोल्डन मिरर नार्सिस्टिक पर्सन हो सकता है। तो जो नार्स होते हैं उनको तो फिर डिवाइन ही अपने तरीके से समझाता है। सो मे बी वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है ये आप लोगों का, और बहुत दफ़ा इस इंसान ने आप लोगों को हर्ट किया है, दिल तोड़ा है, आपको छोड़ा है। सो आज ये इंसान इस एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी, अफेक्शन की एनर्जी, और अपने आप के साथ प्यार करें, इस एनर्जी में रहें। नॉट टुडे। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, इनको हर तरह से खुश करने की कोशिश की है, मगर इस इंसान ने कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है और हमेशा आपको यही कहा है कि बस बहुत हो गया, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आपसे कभी खुश नहीं हुए, ये नार्सिस्टिक लगते हैं। तो अब इनकी लाइफ में जो हो रहा है, ये खुद ही अपने आप के लिए एक अजाब बने हुए हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर ये इंसान डिप्रेसिव और अपसेट दिख रहा है, कर्मा से डील करता हुआ दिख रहा है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान इस बात को भी सोचता हुआ दिख रहा है कि आप एक काइंड पर्सनैलिटी हैं, आप इनको हील करेंगे। तो इनके अंदर ये होप भी नज़र आ रही है। सो देखते हैं कि ये गुड न्यूज़ क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। मे बी इस इंसान को ये बताया जा रहा है इन 48 आवर्स में कि तुमने जो कुछ किया है, जिसको धोखा दिया है, जिसके साथ तुमने गलत किया है, ज़्यादती की है, किसी का पैसा खाया है, किसी की लाइफ स्पॉइल की है, आप भुगतो। सो इस वजह से ये इंसान आपसे माफ़ी चाह सकते हैं, इनको आपका भी ख्याल आ सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में इन्होंने जो भी एम्पायर खड़ा किया हुआ है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इनका एक्शन क्या होगा? थर्ड आई चक्रा, ऊपर भी थर्ड आई चक्रा था, ब्लॉक है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, इसको एक्टिव होना है। और ये इसीलिए इतनी डिप्रेसिव स्टेट में है, इनकी लाइफ में हर चीज़ रुकी हुई और ब्रेक होती हुई दिख रही है। नाइटमेयर्स भी इनको आ रहे होंगे और इनको क्लैरिटी ऑफ माइंड भी नहीं है, माइंड में भी फोग है, हार्ट में भी फोग है इस इंसान के। लेट्स सी इनका एक्शन क्या होगा आप लोगों के लिए। चैलेंजिंग टाइम है, यस। नो क्लैरिटी, नो विजन, नो पॉजिटिविटी। और बैलेंस के लिए इनको क्या चाहिए? इस चैलेंजिंग टाइम से गुजरने के लिए इनको कौन चाहिए? आप। इन्हें पता है आप इनका बेटर हाफ हैं, इन्हें पता है आप इनको कंप्लीट करते हैं। हीलिंग चाहिए इनको, इन्हें लीड करना है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में विश कम ट्रू, आप लोगों की विश कम ट्रू हो सकती है, चाहे इनकी लाइफ में कितने ही अपसेट और चैलेंजिंग इवेंट्स क्यों नहीं हो रहे। आई फील कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं दिख रहा इनका, बट कम्युनिकेशन ज़रूर दिख रही है। आपके पर्सन की कोई विश पूरी होनी है जिसमें डिले आ रहा है, और वो विश नहीं पूरी हो रही तो आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, झंझलाहट में हैं। ब्लॉसम ओके। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में दिखता है कि आपके पर्सन बेशक इगोइस्टिक हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है इनमें, बैलेंस में भी नहीं है, चैलेंजिंग टाइम भी है इनकी लाइफ का, होपफुल नहीं दिखते, होपलेस दिखते हैं और हेल्पलेस दिखते हैं। ऊपर के कार्ड से मुझे लग रहा था ये होपफुल होंगे और अपॉलॉजी देंगे, इमोशनल होंगे। अब मुझे दिखता है कि वो जो होपफुल की एनर्जी आई थी, इनको सिर्फ यही होप है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे, आपको बात करेंगे, आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे तो न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ है, लेकिन यहाँ इस इंसान की जो एनर्जीज और एक्शन दिख रहे हैं उसमें ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मायूस दिख रहा है, इसे कहीं कोई उम्मीद दिख नहीं रही सिवाय आपके। तो इसको ये चीज़ पता है कि इस तकलीफ़ के लम्हे में आप ही हैं वाहिद जो इनको समझेंगे और इनके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। सो कम्युनिकेशन दिख रही है, मगर देखें 5-5 की एनर्जी है, चेंज के लिए आप रेडी रहिए। ये इंसान कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। और वहाँ से इस तरह की एनर्जी और वाइब्स ज़रूर पिक हो रही हैं कि ये पर्सन
ऐसा कुछ ज़रूर करेगा जो आपने नहीं सोचा, और उसके बाद ही आप लोगों की कम्युनिकेशन या आप लोगों का दोबारा से ताल्लुक़ जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में भी चेंज आ रहा है। 555 की एनर्जी अगेन आ रही है, और यहाँ 555 की एनर्जी आ रही है, 555, और 9 नंबर completion, 8 number is a number of karma. So karma, completion, communication and confusion, ये सब कुछ आपके पर्सन की लाइफ में इन 48 आवर्स में नज़र आ रहा है। एंड इंट्यूशन आप लोगों की भी गाइड करती हुई दिख रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, दुनिया की ना सुने, अपनी सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने, आपका अंदर, आपका इनर आपको क्या कह रहा है ये सुने। इन 48 आवर्स में यही चीज़ें आपको गाइड कर सकती हैं आपके पर्सन के बारे में। सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो जिस भी सिचुएशन में हैं उसके बारे में आपको भी अच्छी खासी गाइडेंस मिल सकती है, ड्रीम्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, या फिर कोई भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है जो डिवाइन आपके साथ करेगी। और अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, ये पावर है कि आप इशारे समझ सकते हैं, वीडियोस आ सकती हैं, कोई कोटेशन आ सकती है, तो फोकस ऑन दैट, क्योंकि वो मैसेज है डिवाइन का। अंडरस्टैंड इट। अगर आप कुरान पढ़ने के आदी हैं, कुरान में भी कोई आयत ऐसी आ सकती है जिसमें आपको ये चीज़ फील हो जो आपकी सिचुएशन है, वो आयत उस सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। सो आपके पर्सन के सोल मैसेज देखते हैं, लव मैसेजेस। यू आर 1 in a million, ये तो मैं आपको रीडिंग के दौरान बता चुकी हूँ कि यू आर द वन जो इस इंसान को इस तकलीफ़ से निकाल सकता है। पीपल डिस्ट्रॉयड ओवर रिलेशनशिप, और इनको यही रियलिटीज़ पता चल रही हैं इन 48 आवर्स में। इसी वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में मेजर चैप्टर्स क्लोज़ हो रहे हैं, रिलेशनशिप क्लोज़ हो रहे हैं, या फिर मेजर इवेंट्स हो रहे हैं जो इस इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी आती है, आपकी नेचर भी चेंज होती है। सो लोगों ने आप लोगों का रिश्ता ख़राब किया है। रिमेंबर, आई विल ऑलवेज़ लव यू, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है और मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। अल्लाह करे जल्दी ये बिल्डिंग बन जाए। यू मेक मी वॉन्ट टू चेंज फॉर द बेटर। आपने इनको हमेशा समझाया है इनके अच्छे के लिए, अब इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। When I hug you, I get peace. I couldn't let you get close to me. आपने इनको हर तरह से खुश करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपको रीडिंग में बताया, लेकिन इस इंसान ने अपने करीब नहीं आने दिया आपको फिर भी, और इनको सुकून आपके पास ही मिलता है। आई couldn't face society and people. ये सोसाइटी को भी फेस करने से अब कासिर हैं। डोंट हेट मी फॉर आई घूस्टेड यू, और इन्होंने आपको बूस्ट भी किया, आपसे भागे भी, आपको ईगो भी दिखाई। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़, आई रियली लव यू सो मच। इसके बावजूद ये आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सके। इनको प्यार है, मगर वही बात है, प्यार भी होता है, इकरार भी होता है, बस एतबार नहीं होता। आई एम गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको बोला है ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और ये कन्फर्मेशन है। यू मेक मी फील एट होम। सो आप इस इंसान की ज़िंदगी में वो चीज़ क्रिएट कर चुके हैं जो इस इंसान को कभी भी आपको भूलने नहीं देगी। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू यू, सो आई कीप इट इनसाइड। My life is dull without you. Thanks for making every day of my life a joy. Don't block me. इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन चाहते हैं कि इन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी है, आपको इनकरेज नहीं किया है, लेकिन आप इनके साथ ऐसा मामला ना करें। आप इनको रिस्पेक्ट भी दें, इन्हें चूज़ भी करें और इनका ख्याल भी करें। ये आपसे ये चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट 48 आवर्स? आपको क्या करना चाहिए इन 48 आवर्स में? आपको क्या करना चाहिए? ब्लॉक सिर्फ ये नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है, एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक करना ये भी है कि आपने मेंटली एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। आप इनके बारे में सोचते नहीं आप, और उनको आपकी एनर्जीज फील नहीं होती। सो ये भी ब्लॉक होने की ही एक शक्ल है। गाइडेंस आपके लिए, मिस्टिसिज्म, आपको गाइडेंस आ रही है 48 आवर्स में, आपको गाइडेंस मिलेगी।
और रिजेक्शन। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। रिजेक्शन। फेलियर इज़ आल्सो अ सिंबल ऑफ सक्सेस। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो आपको ऑन करने के काबिल नहीं है, आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अबंडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टू यू, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टू यू, और जो आपको छोड़ के गया था वो वापस आने की एनर्जी में है। अपने आप को स्टेबल रखिए, पॉजिटिव रखिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के आपने देखना नहीं है। आपको कोई गाइडेंस किसी दोस्त की सूरत में मिल सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान, मेंटोर, टीचर आपको मिल सकता है जो आपकी इस नेगेटिविटी को रिमूव करेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, टेंशन में हैं। जब आप बैठते हैं आपको ये गिल्ट होता है, तकलीफ़ होती है कि आपने अपने आप को गंवा दिया, आपने अपने आप को खो दिया। और देखें, जब आपने किसी इंसान की खातिर अपने आप को खोया है ना, तो आपने कुछ नहीं पाया। सो हमेशा याद रखें, आपका अपना आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई इंसान आपसे खुश नहीं है, उसने कभी खुश नहीं होना। आप उसके लिए बदल कर भी देख लीजिए। जो इंसान आपको चाहता है ना, वो आपसे डिमांड्स नहीं करता। हमेशा ये बात याद रखिए। अनकंडीशनल लव वही करता है जो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा होता है। तो यहाँ पे परसेवेरेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है, एक्टिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। क्विट करने का ना सोचें। जब मुआवजा होने लगता है हम उसी वक्त गिव अप कर देते हैं। तो आपके लिए जो चीज़ दिख रही है, फ्रस्ट्रेट ना हो, नेगेटिव ना हो, कंप्लेसेंसी के साथ ही आ रहा है कि सेल्फ वर्थ का इशू भी हो रहा है, सेल्फ इस्टीम का इशू भी हो रहा है। लेट गो, फियर को लेट गो करें, पास्ट को लेट गो करें। जो हो गया सो हो गया, मट्टी पाओ, आगे बढ़ो। आपके लिए बहुत कुछ है जो अल्लाह ने डिसाइड कर रखा है। अबंडेंस विद सेल्फ वर्थ। तो जब आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आपकी सेल्फ वर्थ पे कोई भी आंच नहीं आई है, आपकी रिस्पेक्ट पे कोई आंच नहीं आई। यू डिज़र्व गुड, यू डिज़र्व बेटर। इसके लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ माननी होगी कि आप सबसे बेहतर है, आप इस चेयर के हकदार हैं, आप थ्रोन पे बैठने के काबिल हैं। आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं है। सो आप इस कामयाबी के हकदार हैं। आपने ये चीज़ अपने माइंड को ट्रेन करानी है। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।